ओम शांति जी। हैप्पी टीचर्स डे के क्या कहना चाह रहे हैं ये तो बता दो। हाँ आज कुछ किया नहीं खुद हाँ वो आज कुछ किया नहीं होगा इस वजह से तो भाई हैप्पी टीचर्स डे कह दो, उससे फिर क्या होगा थोड़ा कम हाँ प्रेशर पड़ेगा। अच्छा चलो बताओ, ट्रैफिक कंट्रोल बताओ, कितने ट्रैफिक कंट्रोल पे अपने आप को अटेंटिव रखा? योग मत बताओ। कितने? 5 तो उसमें ही आ जाते हैं हमारे शेड्यूल में भाई। 3.5 वाला, 4 वाला, 7 वाला, 7.5 वाला, 4 तो यही हो गए। नहीं तो फिर 7 हो गए जी। बस अमृत वेला नहीं किया? हाँ नहीं मिस नहीं होना चाहिए जी भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सारे हो गए ऑफिशियली। तो कितने होते हैं ऑफिशियल? ऑफिशियल 9 होते हैं भैया। आपने 5 किए। अच्छा तो ट्रैफिक कंट्रोल टोटल कितने होते हैं? 9। ठीक है, 3.5, 4, 5:45, 7, 10:30, 12, 5:30, 7:30, 9:30। कल से पूरा अटेंशन देना। हम जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो इतनी पावरफुल चीज़ है कि अगर हम उन्हें अटेंटिवली कर लें, और अब ध्यान से सुनो ये चीज़, 7 वाला और 7.5 वाला पता है कैसे जाता है? कैसे जाता है? नॉर्मल बिल्कुल। 7.5 वाले जब बजते हैं ना तो बस ये पता चल जाता है अच्छा उठने का टाइम आ गया ठीक है, एक अलग फीलिंग हो जाती है। मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ बहुत लंबे समय से कि मुझे 3 मिनट में कम से कम 3 से 4 अच्छे सुदर्शन चक्र फिराने हैं। मैं अपनी बिल्कुल स्मृति को हटा देता हूँ कि मुझे 7:30 बजे उठना है। बिल्कुल मैं लेता ही नहीं, क्योंकि वैसे तो 8 बजे तक करते ही हैं, लेकिन वहां से भी नहीं उठना है। भले ही उठना हो बट मैं अपनी स्मृति से हटा देता हूँ। तो उससे क्या होता है, आपका मन रिलैक्स रहता है। नहीं तो बस वो शब्दों पे ध्यान जाता रहता है कितना बचा कितना नहीं है। ऐसे 3 मिनट में कितने 3 से 5 कितने फिराने चाहिए? कितने जल्दी हाँ आपको खाना बनाना आता है? अगर मैं 10 लोगों का खाना बनाने को कहूँ तो कितनी देर में बना दोगे? 1 घंटे में। 1 घंटा। और 1000 का? अकेला सब कुछ करना हो तो काफी टाइम लगेगा। बाकी है सारे लोग हैं तो टाइम तो गैस चूल्हा जलेगा। हाँ वही 1.5-2 घंटा ना, हम 1 घंटे में बना देते हैं। क्यों? अभ्यास हाँ तो मतलब प्रैक्टिस बना सिंपल है। अगर 1000 का बना 10 लोगों का बना रहे हैं और 1000 का बनाना पड़े तो अंदाजे हाँ अरे बना तो रहे ना आप। मतलब एक दाल का अंदाजा मेन की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा टाइम। चलो टाइम मान लो, उसमें कितना मसाला डालना है कितना नमक डालना है, तो उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी है ना, कम से कम 5-6 महीने तो करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं, आपके साथ हम 1 महीने से 15 दिन में रहे पूरा। चलो 15 दिन तो लगे। हाँ वो तो चलो 15 दिन लगे ठीक है। तो 15 दिन माना प्रैक्टिस, ऐसा मान लो है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो 3 से 5 माना कि एक होता है कि बहुत अच्छी तरीके से उस स्मृति में टिकना। एक है कि जैसे मुझे प्रैक्टिस है, जैसे आपने पूछा, तो प्रैक्टिस का मतलब है कि मैं उस चीज़ को बस वहाँ अनुभव कर पाता हूँ कि भाई मुझे अपनी आत्मा को लेके वहाँ जाना है, वहाँ टिकना है, उसे महसूस करना है, तुरंत शिफ्ट कर देना। जैसे आज हमने सुप्रीम का किया था, तो सुप्रीम आज बाबा ने कहा ना तुम भी सुप्रीम बनते हो, मास्टर सुप्रीम। तो उस पर सुदर्शन चक्र बनाया था, मतलब मैंने किया था, तो मैं सुप्रीम फरिश्ता हूँ। फिर उसे उठा के वहाँ ले गया। तो शिव भगवान आज आज की मुरली में नहीं, पिछले बाप दादा मिलन की सेकंड लास्ट मुरली के रिवीजन में आज हमने पढ़ा था कि बैठते भी कहाँ हो परम धाम में, बाबा के नेक्स्ट। तो फिर मैं सुप्रीम, ठीक है ना, मास्टर भगवान सुप्रीम के बराबर में बैठा हूँ। फिर वही सुप्रीम सतयुग के पहली, ठीक है ना, राजधानी में सुप्रीम पद पे। ऐसे ही फिर सुप्रीम भक्ति मार्ग में सबसे सुप्रीम यादगार कौन सा है मेरा, ऐसे करके बस सिंपल। तो मुझे थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, करके देखिएगा ठीक है। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट है
डेली के जो है, जैसे हमारा है, हम सेवा में रहते हैं, 2-3 तो मिस हो ही जाते हैं, तो उनको तुरंत, जैसे ही आप रूम में जाते हो या रिलैक्स होते हो किसी भी समय, तो तुरंत उनको कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आज का टॉपिक किसे समझ में आया? मेरी तो मैंने दे तो दिया, ठीक है ना। अच्छा, किसकी समझ में आया पहले ये बताओ। 5 तो लिखा है, पर जो भी सही हो या गलत हो। हाँ, तो बाबा ने बोला था कि ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए। तो अगर ज्ञान के लिए एकांत चाहिए तो ज्ञान के लिए और कौन कौन से मुख्य एकांत चाहिए, मतलब किस एकांत चाहिए ना, तो कौन कौन से एकांत चाहिए? मैंने लिखा है हाँ, इस दुनिया की मनुष्य से एकांत, क्योंकि हम इस दुनिया के मनुष्य से एकांत। रहते हैं ना, एक जगह रहते हैं तो बातें करते रहते हैं, कितनी टाइम से। चलो, स्थूल एकांत हो गया, ये भी ठीक है। ठीक है, जितना ज्यादा हम स्थूल एकांत में रहेंगे, बाबा में मधुबन क्यों बुलाता है? जगदीश भाई जी कहते थे कि मैंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा फायदा मैंने इस जीवन में मधुबन का बहुत ज्यादा फायदा उठाया, और मधुबन में भी इन पहाड़ियों का बहुत फायदा उठाया। जगदीश भाई जी अपनी क्लासेस में बोलते, पहाड़ियों का मतलब है एकांत। ठीक है, सब लोग यहाँ आके कैसे करते हैं, मतलब जो लोग घूमने फिरने आते हैं, जैसे कल परसों से सब लोग बातें कर रहे थे कि ये जो ग्रुप आया था पिछला, बहुत शोर मचाते हैं ये लोग। ठीक है, तो बिल्डिंग में भी, इधर भी उधर भी, इनका टोन ही ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं, एकांत ढूंढते हैं, इधर बैठ गए उधर बैठ गए। तो स्थूल एकांत, अगर ज्ञान को समझना है तो स्थूल एकांत चाहिए। तो ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुरली मेरे लिए क्या कह रही है, कि हमने सुन लिया, एक है कि वो मुझे कहना क्या चाह रही है, बहुत अंतर है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ज्ञान को सुनने में, ज्ञान को समझने में। तो स्थूल एकांत और व्यर्थ संकल्पों से, हाँ, व्यर्थ संकल्पों का एकांत। अच्छा है, बढ़िया, चल गया दिमाग। ठीक है, स्थूल संकल्प, स्थूल कह रहा हूं, संकल्पों से एकांत। कौन कौन से संकल्प? ठीक है, एक संकल्प ही चले जा रहे हैं, नॉर्मल चले जा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे आगे क्या करना है, मुझे पीछे क्या करना है। जो राइट नाउ मैं बैठा हूं उसका नहीं है। योग में मैं बैठा हूं, मैं चिंतन कर रहा हूं, या मैं योग लगा रहा हूं, या मैं ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ भी ज्ञान को समझने के लिए विशेष संकल्पों का एकांत। 5000 कैसे होंगे, एज कैसे होगी। और ऐसा नहीं है कि इन पे क्वेश्चन करना गलत है, क्वेश्चन करना गलत नहीं है, संशय करना गलत है। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा, जितना जितना ज्यादा हम चिंतन करते चले जाएंगे। उसके लिए शिव भगवान वाचे, भाई पहले 7 दिन तुम भट्टी में बैठे हो, तो भट्टी में का क्या मतलब है, तुम कुछ सोचो नहीं, पहले सुनो, उसके बाद तुम क्वेश्चन करो। तो संकल्पों का एकांत चाहिए। फिर उसमें मैंने जो लिखा है कि व्यर्थ संकल्पों का एकांत चाहिए। एक है साधारण संकल्प, एक है व्यर्थ संकल्प। मैं यहाँ बैठा हूँ, किसी और के बारे में सोच रहा हूँ, उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे लिए क्या किया, वो क्यों ऐसा करता है, वो व्यर्थ संकल्पों का एकांत। तो जितना जितना व्यर्थ संकल्पों का एकांत होगा, उतना ज्यादा हमारी ज्ञान समझ में आएगा। इनके यहाँ क्या होता है, उनके यहाँ क्या होता है, उन्होंने ऐसे क्यों किया, उन्होंने ऐसे क्यों किया। व्यर्थ संकल्पों का एकांत चाहिए। सबसे पहले वही तो बोला, संकल्प बहुत तरह के संकल्प होते हैं ना, एक होते साधारण, एक होते व्यर्थ। हाँ, संकल्प माना मेन रूट तो संकल्प ही है, बट उसकी जैसे बाबा ने आज जो हम मुरली रिवीजन कर रहे थे उसमें क्या कहा था, जड़ भी तुम हो, तना भी तुम हो, बात तो एक ही है, लेकिन दोनों का अलग अलग रोल है। ऐसी साधारण है, मुझे लगता ही नहीं है। जैसे मैं इनके बारे में सोचता कि भाई ये पुरुषार्थ नहीं करते, अब मैं अपनी बुद्धि से सोच रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, बट मैं इनका इंचार्ज तो नहीं हूं ना। हाँ, बीइंग अ फैमिली मैं शुभ भावना रख सकता हूँ कि भाई इनको करना चाहिए, कभी मौका मिले तो पकड़ के समझा देना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए। अगर फिर नहीं सुनते हैं तो मुझे कभी भी किसी पुरुषार्थी को कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली क्या कर लेते हैं, ये पुरुषार्थी है, ये पुरुषार्थी नहीं है, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता, ये हाँ ठीक ठाक है,
और मैं मास्टर महाकाल। ठीक है, ठीक है। क्या कहते हैं, अत्र तत्र सर्वत्र मैं ही मैं हूँ, ऐसा होता है ना, किसी किसी में आ जाता है ये। वो सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं, मधुबन निवासी भी हो गए हैं, फिर उनको स्टेज भी मिल गई, फिर यहाँ पे भी सब लोग जानते हैं, तो थोड़ी चाल बदल जाती है ना। तो ऐसे नहीं, आप सब कुछ सब नहीं कर सकते, और अगर आप कर भी सकते हो तो उसका रिजल्ट यही है, जैसे भगवान है सर्व समर्थ है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, बाबा की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है, गुप्त। गुप्त। अगर सारी दुनिया को वो रियलिटी बता दे, भाई जो साक्षात्कार उन लोगों को हुए, दादियों को भट्टी बननी थी, तो अब नहीं हो सकते हैं ना, कहाँ रखेंगे ये तो बताओ। लेकिन अपनी शक्तियों को समेट के किन के लिए, जो लायक है उन पे काम किया जा रहा है, फिर वो सब तो अपने आप तैयार हो ही जाएंगे। मौका सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सबको मौका नहीं मिलेगा, मौका सबको मिलेगा, लेकिन वही जिसके पास वो एसेट होगी, कमाई होगी। हमारी नॉलेज में कितने टीचर्स थे आज, तो सबने अपने स्टेटस वगैरह लगा रखे, बच्चों ने क्या रखा, आप बढ़िया टीचर हो, वापिस आ जाओ, आपने हमारे यहाँ से ट्रांसफर क्यों लिया, जो सरकारी टीचर है। तो रियल एसेट तो यही है ना, तो उनका कितना दिन अच्छा रहा होगा जब कोई याद करता है दूसरे उसमें से जाके। तो एक साधारण संकल्प, एक व्यर्थ संकल्प, मेरा तो योग लगेगा ही नहीं, मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, और मेरा क्या होगा, समझ रहे हैं। तुम करो तो सही, जो होगा देखी जाएगी। जब आपको ये पता चल गया कि मेरा क्या होगा, तो समझ लो कि जीरो पे है ना, तो इससे चेक करना शुरू कर दो, कुछ तो मिलेगा। और यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक बार भी रिवाइज कर रहे हो, वो भी मतलब कौन देता है भाई इतनी ज्यादा, मतलब क्या बोलेंगे इसे, इतना ज्यादा रहम कौन करेगा। पढ़ाई के पैसे दे रहे हैं भाई, पढ़ाई भी कमाई है। मतलब अगर आप मुरली में जा रहे हो उसके अलग नंबर है, मुरली सुन रहे हो उसके अलग नंबर है, मुरली समझ रहे हो उसके नंबर है, चिंतन कर रहे हो उसके अलग नंबर है। और वैसे बाहर की दुनिया में क्या होता है, ठीक है ना भाई, पैसे दे रहे हो तब ट्यूशन मिलेगी, तब स्कूल में एडमिशन मिलेगा, तब कोई पूछेगा। तो एक साधारण संकल्प, एक व्यर्थ संकल्प, और एक और मैंने लिखा है, विचारों का एकांत। विचार माना एक वो हो गया, पर्टिकुलर आइडिया हो गया आपका, मेरा विचार ये है, तो आपके संकल्पों की उपज है एक विचार। ठीक है, मेरा विचार है कि कल से यहाँ क्लास बंद हो के योग होना चाहिए, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यही हो, तब ये मेरा आइडिया है। लेकिन इसका एकांत क्या चाहिए कि अगर ये आइडिया कल को एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है ना, जन आंदोलन हो गया कि नहीं हमें तो क्लास ही चाहिए, तो उस समय मैं अपने आइडिया को अगर पीछे रख पाता हूँ कि हाँ भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो है विचारों का एकांत। विचार माना आपने दे दिया, पीछे हो जाओ, बालक सो मालिक। लेकिन आप कह रहे यही होना चाहिए, तो फिर खतरा है, उसका एकांत चाहिए। मतलब अपनी, जैसे मैंने इसे अपने और सिंपल वे में लिखा है कि अपनी लौकिक नाम मान शान का अभिमान, उसी से तो बनता है विचार। आई नो मच बेटर देन यू, ठीक है, मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। ज्यादातर सेंटर्स पे विघ्न आने का कारण क्यों बनते हैं, या कई बार देखा जाता है टीचर बेचारी सिंपल होगी और दो चार महारथी आते हैं, वो अपने आप को, जैसे मेरे सामने खुद क्लियर एग्जांपल है, एक भाई है बहुत बड़ी पोस्ट में है, भारत सरकार में बहुत बड़ी पोस्ट में है, बाबा को और उसको बहुत ज्यादा मानता था, बहुत ज्यादा मानता है, अभी भी मानता है, बट हर बात में क्वेश्चन है, हर बात में क्वेश्चन है। और मुझे भेजता रहता है कटिंग कर करके कि ऐसा हुआ है कि ये नहीं हुआ। मैंने कहा कि आप अपना विचार बताइए। कह रहा मेरा कोई विचार नहीं है, आप पूछो कि हमें दुनिया को सच बताना चाहिए, सही में शिव का अवतरण हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने कहा जी आप फाइंड आउट करो, मिले तो मुझे बता देना। तो हर तरह के लोग हैं, जबकि डेली क्लास जाता है, लेकिन कहीं वो जो आपका स्टेटस है ना, वो आपको, ये मैंने लिखा है इसमें ना कि
अपने अभिमान का एकांत चाहिए आपको। कभी भी जैसे गुरु के चरणों में जाया जाता है, गुरु के छाती पे बैठ के मूंग नहीं दली जाती, ठीक है। गुरु के चरणों में आशीर्वाद मिलता है, गुरु के चरणों में ही क्या होता है, वो रेस्पेक्ट, हाँ स्वर्ग कहे या वो ज्ञान मिल पाता है भाई, जब तक तुम ये हो, नहीं तो नहीं होता। अब हम इसी तरीके से जो अभिमान का एकांत है, अपनी कोई भी चीज, जब आप मुरली सुनने जा रहे हो, कोई भी चीज साथ लेके मत जाओ। मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, अरे कल भी तो मुरली सुनी थी, ये वही तो मुरली है। जैसे कोई कोई भाई है, साथ के साथ आगे आगे रिवाइज करते रहते हैं। जैसे आज था, आज का स्लोगन क्या था, 2 शब्द स्नेह बाबा से, हाँ हाँ, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। अगर उड़ता पंछी, उड़ती कला का अनुभव करना है तो भाग्य और भाग्य विधाता। अब उड़ती कला का अनुभव करना है तो भाई अगर आगे से ही बोल देता है भाग्य और, अगर भाई तुम्हें इतना पता है तो घर बैठो ना, अपने आप रिवाइज कर रहे हो, दीदी को भी नहीं बोलने दे रहे हो, तो वो ऑकवर्ड लगता है थोड़ा। आपको पता है, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, बट आप उसे जोर से क्यों बोल रहे हो? मन में भी तो रिवाइज हो सकता है। हर चीज का आंसर देते हैं, जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है एकदम से रैपिड, बिल्कुल करेक्ट आंसर, मुरली हाथ में लेके बैठना, ठीक है। अगर जरूरी है तो फिर बात अलग है, वैसे कोई जरूरी है नहीं। मैं भी मुरली लेके बैठता हूँ, पर सामने देख के जो चीज है तुरंत ढूंढ के अंडरलाइन करके फिर वही मुरली हाथ में लेके तो खैर पढ़नी नहीं चाहिए, ये तो नियम नहीं है। अच्छा, तो अपने संबंधों, अपने अभिमान का एकांत, हाँ, और इम्पोर्टेंट है, टिंकू भाई ने जो लिखा है भाई, संबंधों का एकांत, ठीक है। कल लक्की भाई ने बताया था ना, लक्की भाई और अनिकेत भाई आए थे ना, 2 जा रहे थे कल, उन्होंने क्या बताया था कि 4 क्वालिटी 5 क्वालिटी जिस श्लोक के बारे में, तो लास्ट में क्या है, ग्रह त्यागी, गृहस्थी से एकांत नहीं, हाँ, तो ग्रह त्यागी, तो संबंधों से एकांत, संबंधों से त्याग, जो जैसे बाबा बोलते हैं ट्रस्टी बन के रहना। ऐसा नहीं कि तुमने संबंध छोड़ दी, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरी बहन नहीं ना, ठीक है। हाँ, ठीक है, बाबा हमेशा कहता भाई ट्रस्टी बन के रहना है। तो संबंधों से एकांत, एक तो स्थूल एकांत कि भाई अभी तुम मधुबन में आए हो, तुम्हें कोई नहीं जानने वाला, उन सब लोगों को बता के आओ, लेकिन रोज उन्हें फोन कर रहे हो, वीडियो कॉल भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, आज हमने फोटो भेज दिया खाने की कि हमने ये खाया। एक इससे भी एकांत चाहिए, एक तो स्थूल एकांत चाहिए कि रोज फोन कॉल वगैरह कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा कि उन्हें रोज यहीं बैठ के याद कर रहे हैं, दोनों। तो वहां ट्रस्टी बन के रहना और यहाँ ऐसे संबंधों से परे रहना। फिर वहां से सारे छोड़ के आ गए, सारे भाई बहन सब छोड़ के आ गए, किसी का कोई पता नहीं, यहाँ आके मोबाइल बंद कर दिया। यहाँ और जानने वाले देखिए, हमने कहीं भाई सबको जानते हैं। फिर अब जानेंगे तो हाय हेलो भी होगी, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो संबंधों से एकांत और भोजन से एकांत, एक्सप्लेन करो। लिखा तो है, मैंने भी लिखा है। भोजन से एकांत का मतलब क्या है? हाँ, जितना ज्यादा भोजन, जैसे मैंने इसमें एक चीज लिखी है, आकर्षणों का एकांत। हर चीज का आकर्षण होता है। आप ज्ञान योग कर रहे हो तो आप जा रहे हो, इधर से कोई किसी ने पकड़ लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने ऑफर दे दिया कोई कि भाई इधर चल रहे, और आप उस तरफ चल दिए। आकर्षणों का, तो भोजन एक आकर्षण है। तो भोजन का एकांत, अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे अपनी डाइट को बहुत ज्यादा स्टेबल रखना पड़ेगा, और आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम वो हो जाती है। ये नहीं कि जो मिला, हाँ हाँ हाँ, तो जितना जो हमारा माइंडसेट कहेगा वही, बिल्कुल वो वही स्वीकार कर लेगी, और उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें भी देगी बॉडी। ऐसा नहीं होता है कि आपने कम खाया तो आप पतले हो गए, आपने ज्यादा खाया तो आप मोटे हो गए, नहीं। ये माइंड सेट है आपका।
वो उस तरीके से चीजों को रिलीज करती है। लेकिन हमारा एक पैटर्न बन गया है। पैटर्न आज ही किससे बात हो रही थी हमारी, आज या कल में, तो हमने भोजन के लिए ऐसे जैसे आते हैं मेहमान पूछ लिया, तो ने कहा भाई जी अभी तो नाश्ता किया, अब तो शाम को करेंगे 3 बजे 4 बजे। तो ये नॉर्मल है वहां का शेड्यूल, 2 3 4। हमारे यहाँ 12 बजे खा के फाइल ही बंद कर देते हैं, ठीक है ना। 12 बज गए डाउनलोडिंग शुरू, ठीक है, भूख लगे ना लगे, ऐसा होता है ना। जो रेगुलर रहते हैं उनकी तो आदत पड़ जाती है, और सिस्टम भी यही कहता है। हमारा दिनचर्या एकदम सटीक है ना, सूरज उठते ही करना चाहिए तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके आकर्षण में जा रहे हैं। बहुत पहले शुरू में हमारा भी ऐसे ही था, जब अच्छा खाना बनता था तो ऐसा लगता था कि भाई खा लो, लेकिन बाद में उसके बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स देखने को मिले, चाहे फिजिकली या मेंटली। ठीक है, इधर से सब्जी बूंद बूंद टपकती जा रही है, उधर से, ठीक है। तो अपना उन चीजों को ध्यान रखना कि कोई भी चीज हो तो उस चीज को उस तरीके से लेना कि ये मुझे, जैसे कोई भी साधन मिलता है या कोई भी चीज मिलती है तो वो आपको दी हुई सहायता है, सुविधा है, ठीक है ना। तो उसका लाभ ले, फायदा ना उठाएं। लाभ लेना माना कि जितना चाहिए उतना, फायदा उठाना जितना नहीं चाहिए उससे भी ज्यादा। जैसे माताएं हैं हमारे यहाँ, खासतौर से सब्जी डिपार्टमेंट में हमें तो बहुत देखने को मिलता है। हालांकि मैं तो प्रभु की लीला ही समझ के बोलता हूँ कि इतना कैसे खुला हुआ होता है। हम खीरा लेने जाते हैं तो जब रेट पूछते हैं तो 1 किलो का आधा किलो ही लेके आते हैं, और इसी तरीके से यहाँ जब सब्जी डिपार्टमेंट में आते एक लेने आएंगे, लेकिन जब दिख रहा है कि भाई ओपन है सब, तो मैं क्या माता जी ये 10-10 कहाँ लेके जाओगे, क्योंकि एक बस में बैठी है। मैंने कहा उसने कह के भेजा था कि खीरा लेके आओ। तो मतलब खाने में कोई दिक्कत नहीं, आप ही का ही घर है, लेकिन वो रॉयलिटी तो दिख जाती है ना। हमारे साउथ के भाई बहने आए थे एक बार, तो खीरा खत्म हो गया तो तूरी खाने लगे। तो फिर उनको बताया कि ये तूरी है, उधर होती है कि नहीं होती मुझे नहीं पता, या खाते होंगे, तो तूरी खाने लगे। अच्छा, तो भोजन का एकांत और मन की एकाग्रता, भैया ने लिखा है वस्तु व्यक्ति वैभव का एकांत। वस्तु हो गई, वस्तुओं का नहीं हुआ, ठीक है। तो वस्तुओं का एकांत, ये चीज होगी तो ही मैं योग कर पाऊंगा, ये चीज होगी तो ही, सेंटर होगा तो ही मेरा योग लगेगा, म्यूजिक होगा तो ही मेरा योग लगेगा। फोन मेरे पास नहीं है, कई बार हम फोन रूम पे भूल जाते हैं और 10 बार याद आ जाता है फोन को। ये भी तो गलत है ना, कभी कभी छोड़ के देखा करो। फोन अलग रख दिया और तब मोबाइल की कितनी बार याद आया, तो उससे पता चल जाएगा कि हम लोग कितना उसके एडिक्टेड हो गए हैं। तो वस्तुओं का एकांत, और कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं जिसमें ज्ञान के लिए एकांत चाहिए? ऐसी कौन कौन सी चीजें जो सोशल मीडिया, कोई भी चीज ना, टीवी। ज्ञान में टीवी कहाँ यूज होगा भाई? अरे मतलब समझाइए। मतलब कैसे? मतलब जैसे हम ज्ञान कर रहे हैं तो वस्तु तो समझ में आई, हाँ हो सकता है कि भाई बार बार हमारा उस तरफ ध्यान जा रहा है, ये भी ठीक है। जैसे कई बार है ज्ञान है, समझना चाह रहे हैं, बोर लग रहा है तो हम सीधे फोन खोल लेते हैं, सोशल मीडिया, ये भी है। एक मैंने लिखा है नोटिफिकेशंस का एकांत। नोटिफिकेशंस आप देखो, मतलब मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी नहीं मतलब कि आप करके देखो, आप सभी को ही अपने नोटिफिकेशंस बंद करके रखने चाहिए। कभी भी किसी भी चीज के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के नोटिफिकेशन, क्योंकि ये बुद्धि को क्या करते हैं, खींच माना वो करते हैं, बबलिंग करते हैं, आपके माइंड को बबल करते हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, निकालोगे, ऊपर करोगे, ऐसे स्वैप करोगे, फिर नीचे कर दोगे, आप नीचे करोगे, फिर करोगे, फिर स्वैप कर दोगे। ये फिर कई बार योग में यूज होता है। आप लगा रहे हो, योग लगा रहे हो, हल्का सा माइंड थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आप एकदम से मोबाइल को ऐसे सीधा करोगे, देखोगे, फिर ऊपर कर दोगे। अगर नोटिफिकेशन होगा तो आप हल्का सा स्क्रॉल करके जरूर देख लोगे।
अभी इतनी सूक्ष्म चीजें नहीं पता चलती है, बट सीधा कनेक्शन काट देते हैं हम, योग लगेगा नहीं उसके बाद। तो इसलिए जब तक आप हॉल में घुस रहे हो उसके 15 मिनट पहले से और उसके 15 मिनट बाद तक कोशिश करके मोबाइल नहीं खोलो। बहुत ज़्यादा जरूरी है तो बात अलग है कि भाई हाँ आपको कुछ अपडेट करना है या किसी को खोजना है या कुछ ऐसा, तो बात अलग है, ठीक है। जैसे हम लोग डिपार्टमेंट में हैं यहाँ, तो कई बार फ़ोन खोल के रखना, वाइब्रेशन पे रखना पड़ता है क्योंकि कभी भी कॉल आ जाती है। बट 90% मैं उठाता नहीं, 7:30 बजे के बाद ही देखेंगे जो कुछ देखेंगे, खाना तो तभी शुरू होगा। तो वो चीज़ें अपने हाथ में जी, अकॉर्डिंगली जिसका जैसा सेवा है। तो वस्तुओं का एकांत, फिर व्यक्तियों की बात हो गई, वैभव का एकांत। वैभव का एकांत, वैभव का मतलब कि वाइट ड्रेस होगी तो ही मैं सेंटर जाऊंगा। अरे भाई नहीं है तो बाबा ने कभी भी कोई नियम नहीं लागू किया, लेकिन अगर है और तब आप नहीं पहन रहे हो तब वो अपराध की श्रेणी में आएगा। आपके पास है लेकिन देह अभिमानवश आप नहीं पहन रहे हो तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। भौतिक साधन भी आगे, ठीक है। आज कार खराब है, मैं सेंटर नहीं जाऊंगी, मेरी शान के खिलाफ है, ठीक है। भगवान सुना रहा है, सुनाने दो, रोज सुनाता है, मैं कैसे बिना कार के चली जाऊंगी। आज मैं ऑटो में चली जाऊंगी, मेरी शान के खिलाफ है। तो ये क्या है, ये वैभव का एकांत नहीं है। चलो बाबा को याद करते। तो ज्ञान को समझने के लिए वैभवों का एकांत चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो में परिस्थिति ना बने। बाबा ने कहा है कि तुम विदेश में भी जाओ, एक बार सुन लिया तो अपना मुरली पढ़ते रहो, लेकिन अगर तुम यहाँ और सेंटर जा सकते हो और बिना किसी रीजन के अपने घर पे बैठे हो, जैसे आजकल बाबा मिलन का हो गया, एक तरीके से पाप की श्रेणी में आता है ये। जब तुम्हारे पास सेंटर है, अब सेंटर वाले ही मना कर रहे भाई अपने अपने घर रहो तो बात अलग है, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास सेंटर है तो बाबा मिलन सेंटर में ही होना चाहिए, संगठन में ही होना चाहिए जरूर। लेकिन सुविधा है, घर में रजाई में बैठ के आराम से चाय पीते पीते, सुप्रीम ही तो है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऐसे ही तो होता है, वैल्यू खो दी है। यहाँ पे भी ऐसे होता है कि अरे नीचे तक कौन जाएगा, यहीं कर लेते हैं। कोई विशेष कंडीशन है तो बात अलग है, नहीं तो अगर कोशिश करो तो नीचे तक जरूर जाओ, एटलीस्ट अल्टरनेट तो जाओ। भगवान सम्मुख बैठा है, वहाँ कॉल हो रही है, वहाँ 25,000 लोग बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं है भगवान आ नहीं सकते। हमारे लिए तो बहुत, मेरे साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक बार का दादी जी के तन में जब ऊपर नीचे होता था तो अनाउंसमेंट हो गया दादी जी नहीं आएंगी और रिकॉर्डेड मुरली चलेगी, तो सब लोग जाने लगे निवासी अपने। तो 20-25 मिनट में हॉल खाली हो ही जाता है लगभग। तो जिनको कोई काम नहीं था भाई, अब बाहर ही क्या करेंगे, यहीं सुन लो, तो वो सारे बैठे रहे, निश्चय बुद्धि जितने भी थे। अचानक से निर्भय भाई आए, कह रहे दादी आ रही है। अब ऊपर वाले तो नीचे आ नहीं सकते, और मेरे मन में एक क्लियर बात चल रही थी। मैंने कहा बाबा देखो यहाँ पे भी आप ही हो, वहाँ पे भी, कौन सी हमने ये मुरली धारण कर ली, और बाबा ने आके बहुत अच्छी मुरली चलाई, बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो आपके निश्चय के ऊपर बात है, आप कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी है अराउंड। हाँ जी भैया। और नेक्स्ट वैभव में आ जाता है ना भाई। कोई भी नींद आ गया, नींद करना, या ज्यादा खाना, मतलब खाना तो नहीं, मतलब किसी भी तरह का आकर्षण हो गया, ये आकर्षण तो नहीं होगा। नींद को काहे में रखा जाएगा, अलबेलेपन का त्याग है, अलबेलेपन का एकांत। हाँ इंद्रियों का एकांत भी ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा परे रह, ज्ञान को समझना है तो आत्मिक स्थिति में रहना पड़ेगा। तो हाँ भोजन का एकांत हो गया ना, भोजन से रिलेटेड है भाई, वो उसी वजह से हो रहा है, कम खाया करो, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ इंद्रियों का एकांत, ठीक है ना। इंद्रियों का एकांत माना कि कभी मन करता है इधर उधर देख लो, कभी पैर हिलाने को मन करता है, कभी बैठ गए माना बैठ गए, जैसे कल परसों बताया था ना। ऐसे नहीं कि बैठे ही वो बन के, लेकिन एक होता है ना बार बार हिलना डुलना। जब एक बार हमने ज्ञान के लिए बैठ गए तो आधे घंटे के लिए बस उसके लिए पैक रहना है। नहीं तो अचानक से क्या होता है कि हम मनन चिंतन करने लगते हैं, एकदम से मन करता है कि नहीं हॉल में चलो, हॉल में बैठते तो फिर सोचता है थोड़ा फ्रेश एयर में चलो, ऐसे कई बार होता है।
तो एक बार बैठ गए तो जम के उसको आधा घंटा देना जी, समझ गए। और वायुमंडल का एकांत कैसे? हाँ, वायुमंडल का एकांत बाबा सेंटर पे मधुबन में आपको क्या देता है? वायुमंडल। तो जो कोशिश करके अगर ज्ञान को समझना है तो आपको वायुमंडल में जाना पड़ेगा। हमने तो मधुबन, मैं तो मुरली सुन ही लेता हूँ, मोबाइल पे कर ही लेता हूँ, कार में आते जाते सुन लेता हूँ। हाँ, मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। मैं सुबह वॉक पे जाता हूँ तो मुरली सुन लेता हूँ। मतलब तुम किसकी इंसल्ट कर रहे हो? सोचो तो सही। अगर चलो नहीं है, पूरे दिन में आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं है, तो वॉक से पहले ये चीज आनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मतलब ये मेरा अपना परसेप्शन है, बाकी सबके अपने इश्यूज होंगे तो उसमें कोई बात नहीं। आपके पर्सनल चीजों से ज्यादा जरूरी है ज्ञान योग। जैसे कई भाई हैं जो नुमा शाम के टाइम एक्सरसाइज करते हैं, मैं बिल्कुल, मतलब मेरे से पूछा उन्होंने 1-2 बार, मैं तो सीधे मना किया। नियम इज नियम। मैं क्लासेस छोड़ने को बोल देता हूँ, हालांकि मुझे यहाँ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मधुबन का सिस्टम है 6 से 8 योग, माना 6 से 8 योग। भाई वायुमंडल नहीं मिलेगा, क्लासेस तो तुम कल को यूट्यूब पे सुन लो। और कितनी बोला भी हमने 1-2 बार, पर नहीं होता है। अब देखो हम 1:30 बजे फ्री हो जाते हैं। 1:30 बजे का मतलब अगर 4 घंटे भी दिए जाएं तो 5 हो गए। 5 से 6 क्लास रखवा दो, ठीक है। 4:30 से 5:30 क्लास रखवा दो, 6 आधे घंटे वो फ्रेश हो लें, 6 से 8 योग कराओ। पर जो बना हुआ है वो ठीक है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अपना ध्यान रखें, अगर मेरा योग लग रहा है तो फिर कुछ भी हो, सिर्फ नुमा शाम। वो आरती के अंदर है, वो 4, 4:30, 5 से क्लास होता है, 6:30 बजे से क्लास खत्म, उसके बाद कहाँ 6:30 बजे? 6 से 8 योग होता है वो आरती में। 6 बजे लाइट जल जाती है, 6 बजे लाइट जल जाती है और 7:30 बजे तक योग होता है। 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक क्लास होती है। वो मुरली रिवीजन होता है उसमें ना, पहेलियों का, और फिर उसमें कुछ ऑडियो वीडियो या कुछ भी दिखा देते हैं। हाँ, जाके करेगा क्या? डाइनिंग बंद है। 8 बजे, 7:15 बजे है वैसे तो खाने का टाइम, ठीक है ना। अब बेचारा क्या करेगा? भटकेगा भी कहाँ? भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता, वो वॉकिंग कहाँ से करेगा? तो सोचता यही बैठ के देख लो, थोड़ा ज्ञान में भी वर्धन हो जाएगा। और बढ़िया सिस्टम लगा मुझे तो, बहुत ज्यादा बढ़िया है। नहीं जी, मैं नहीं गया। हाँ हाँ हाँ, वो अलग से उनका फार्म हाउस बनाया हुआ, ठीक है। तो बस इन चीजों में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे ले तो, हाँ, तो वाइब्रेशंस का एकांत। और कुछ? परिस्थितियों का एकांत। परिस्थितियों को बहुत नॉर्मली हमें परिस्थितियां अपने आगोश में ले लेती हैं। मेरी मम्मी ने बात नहीं करी, मेरे पापा ने बात नहीं करी, हाँ, मेरे पापा चले गए, मेरी दीदी ने फोन नहीं किया, मेरे दोस्त ने फोन नहीं किया, मुझे बहुत दिन से अकेलापन सा लग रहा है, ठीक है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों नहीं होता? परिस्थितियां हैं। आज बाबा का इतना रिवोल्यूशनरी शब्द पढ़ा मैंने, आप लोग लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। अपोजिशन ही पोजीशन प्राप्त करने का साधन है। पिछले अव्यक्त मिलन के सेकंड लास्ट मुरली 2/3/2023, 2 मार्च 2023 की जो अव्यक्त मिलन था, उसमें ये बात बाबा ने मुरली में बोली है। अपोजिशन ही पोजीशन प्राप्त करने का साधन है। और उस पर एग्जाम्पल दिया है ब्रह्मा का। यहाँ मत लिखो, यहाँ को कब, हेलो भाई जी, यहाँ कौन पढ़ेगा इसे? फ्रंट पेज पे लिखो बड़ा बड़ा या पीछे लिखो बड़ा बड़ा, ठीक है। ये तो गुमनामियों के अंधेरे में खो जाएगी लाइन। पहले पन्ने पे ऐसे बड़ा, क्योंकि इन पे हमें अंडरलाइन रहती है। हाँ, ये 3-4 पेज छोड़ के रखा करो। अच्छा, तो क्या, किस पे बात कर रहे थे हम? पोजीशन की। पॉइंट कौन सा चल रहा था? परिस्थितियों का। तो परिस्थितियां आएंगी और आनी चाहिए, और क्योंकि आपको विश्व महाराजा बनना है तो ये आपका अधिकार बन जाता है कि परिस्थितियों से निकल के पार हो, ठीक है। सारा दिन कोई ना कोई परिस्थिति रही होगी ना, सब कुछ दिया, मजा आ रहा होगा मधुबन में आके, फ्रेश फील हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, योग नहीं करने दिया माया ने। अब इन चीजों को हमें पकड़ के रखना है। मेरी हाई प्रायोरिटी क्या है? जबकि मैं बाबा से प्रॉमिस करके आया हूं या आई हूं कि बाबा मेरी तपस्या कराना, और मैं खुद अलबेला हो रहा हूं, तो फिर बाबा कैसे हाथ पकड़ेगा?
परिस्थितियों से हमेशा चलनी चाहिए। अभी अभी हमें पता चला है, बहन जी का नाम मैं भूल रहा हूँ, सही से याद नहीं आ रहा है। तो बहन जी को 2-3 दिन पहले डिलीवरी हुई है, ठीक है ना, उनको बेबी हुआ है और उनका यूपीएससी का पेपर है 3 दिन बाद, ठीक है, दिया और आईएएस बनी, दिया और आईएएस बनी। मतलब अगर मैं तो सिर्फ इमेज ही नहीं कर सकता हूँ भाई, पूरी बॉडी का एक हिस्सा कटता है आपका, हमारा छोटा सा ऑपरेशन हो जाता है, हमसे उठा नहीं जाता बुखार में, ठीक है। और तो करेज, परिस्थितियां तो थी ना, लेकिन सामने दिख रहा था। कितने बड़े, कल परसों भी एक एग्जाम्पल दिया ना भाई, पैर टूट गया अगले बंदे का, वो कह रहा है भाई मुझे देना है, तो देखो कितनी बड़ी बात है। विद इन आधा घंटा आप प्लास्टर बांध के वहां खड़े हो, पेन ऐसा तो हो नहीं कि बिल्कुल प्लास्टर हो गया तो आप शांत हो जाओगे, बहुत बड़ी बात है। तो परिस्थितियों का पेपर, परिस्थितियों का एकांत, ठीक है। दीदी ने लिखा है कुछ? हाँ जी, दृष्टि का एकांत, जैसे भैया ने बोला उसमें आ गया, इंद्रियों का एकांत, है ना, दृष्टि उधर उधर जाती है। भोजन का हो गया, आप लेट आए। पुरुषार्थ का एकांत, पुरुषार्थ में ही एकांत में पुरुषार्थ के एकांत में चले जाओ बस। वर्णन नहीं करना है, हाँ, मतलब समझो भाई, मुझे समझाओ कोई। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बस रीजन आपको पता है ना, मुझे बताने से कोई फायदा नहीं। मैं तो समझ सकता हूँ कि कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। आप जैसा पुरुषार्थी योग नहीं कर रहा हो तो कोई विशेष रीजन ही रहा होगा। मैंने सोचा इस पॉइंट पे आधारित है कि भाई अपना पुरुषार्थ गुप्त रखना है, नहीं बताना है, हमने योग किया ही नहीं ठीक है, बढ़िया। और बस ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ हाँ, आते हैं, अभी आते हैं। हाँ भैया, आपका है कुछ? शब्दों का एकांत, ठीक है, बहुत ज्यादा शब्दों में चले जाते हैं, वर्णन 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 वर्णन। इसीलिए हर प्रदर्शनी के बाद, हर बड़े प्रोग्राम के बाद क्या कहा जाता है कि भाई अब एक दिन भट्टी करो आराम से बैठ के, शायद। हाँ हाँ, स्थूल एकांत, ठीक है ना, स्थूल एकांत तो मुख का और उसका। मैंने लिखा है आकर्षणों का एकांत, एक है इच्छाओं का एकांत। इच्छाओं का एकांत, मैं ज्ञान समझ रहा हूँ, मैं ज्ञान सुन रहा हूँ, अभी मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है, अभी मेरी घूमने की इच्छा हो रही है, हाँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये किसी YouTube पे जाके समझ लूँ, कभी यहाँ से समझ लूँ। नहीं, अपनी मुरली को अपना पर्सनल टाइम जरूर देना है। देखो, अब सहारा किसी का भी लो, समझने के लिए तरीके बहुत सारे हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए आपकी मुरली आधा घंटा आपके लिए विशेष होनी चाहिए। आप लेके बैठो उसे कि मुझे इसमें से कुछ ना कुछ अपना अलग फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इच्छाओं का एकांत, संकल्पों का एकांत हो गया है, साधनों का एकांत हो गया है, वाइब्रेशंस का एकांत हो गया है, अवगुणों का एकांत। ज्ञान समझने बैठे हैं, लेकिन अंदर अंदर बहुत सारी चीजों को लेके कश्मकश है, यहाँ से क्यों होता है, या कुछ ऐसा संकल्प आ जाता है, या उस समय नहीं आ रहा, और हम सारा दिन, हमारी दोष दृष्टि है, दोष दृष्टि है हमारे यहाँ। एग्जाम्पल है, यहाँ पे है हमारे पास भाई है, कई भाई हैं जो हर चीज में पॉजिटिव देख लेते हैं, हर चीज में। जैसे अपने हेम सिंह भाई जी हैं, कोई भी चीज होती है तो उसकी पॉजिटिव एंड बता देते हैं कि भाई ये है, अच्छा हुआ, ये तो इतना हुआ, तो ये बाबा ने कुछ कर लिया। एक कुछ ऐसे हैं कि किसी भी चीज में बिल्कुल नहीं, एकदम ब्रांड न्यू, मतलब वन ऑफ द रनिंग मॉडल गाड़ी ला के खड़ी करी है, ये थोड़ी अच्छी नहीं लग रही कलर में अगले व्यक्ति ने कितनी मेहनत करके लाया, तो कम से कम उस समय तो नहीं बोलना चाहिए, दोष दृष्टि हो जाती है, ये महंगी नहीं पड़ी, अरे भाई तुमने थोड़ा ही दिया है, ठीक है, पेट्रोल नहीं डीजल बढ़िया है, कुछ भी हो। और फिर ये बात जब आप ज्ञान चिंतन करने बैठते तो वहां पे से, क्योंकि आपने एनर्जी तो ली ना दूसरे की एनर्जी आपके लिए चली, तो अवगुणों का एकांत, ठीक है, किसी के भी कुछ भी। आज की मुरली में था ना, बाबा ने क्या कहा था, हाँ इसी में, शाम को अव्यक्त मिलन वाली मुरली में था, कोई कैसा भी है, तुम जड़ भी हो, तुम तना भी हो, अल्टीमेटली तुम पूर्वज हो, तुम पूज्य हो, तो तुम्हारा काम है, तुम्हारी सेवा है, हर एक को दृष्टि वृत्ति कृति से
क्या करना? लाइट माइट हाउस बन के साकाश देना। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है। फिर भोजन वाला हो गया, संबंधों का हो गया, डाइवर्जेंस का एकांत भैया ने जैसे बताया, डाइवर्जेंस जैसे मोबाइल आती है, व्यक्ति वस्तु वैभव, और बस हो गया। और कुछ है? टाइम भी हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं और सारा दिन बिल्कुल ठीक है, ये जितना भी हमने डिस्कशन किया हम इससे परे हैं, व्यक्ति वस्तु वैभव सब चीजों से। लेकिन अल्टीमेटली जब हम फाइनल ज्ञान योग के टाइम जा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसी स्मृति आ गई, जैसे हमने बात तो करी है उसी स्मृति की, व्यर्थ संकल्प वाली। किसी व्यक्ति के प्रति हमारी वृत्ति सही नहीं बनी हुई, या हम कोई उसमें नहीं है, अचानक से वो व्यक्ति या उसकी द्वारा कोई बात हमारे सामने आ गई, तो वृत्ति से उसके लिए क्या हो रहा है, कुछ अलग निकलने लगा। ठीक है, तो वो वृत्ति का एकांत। हाँ जी, ओके। चलो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।